हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इम्प्रेशन टेक्निक्स। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वाइवा में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और एमसीक्यू का पार्ट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम थ्योरीज ऑफ इम्प्रेशन टेक्निक। In an impression technique for complete denture, the procedures must strive for 5 primary objectives. इसमें 5 primary objectives रहते हैं। सबसे पहला है support, stability, aesthetics, retention, preservation of remaining residual ridge. तो ये सारे जो फंक्शन हैं सपोर्ट, स्टेबिलिटी, एस्थेटिक, रिटेंशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिमेनिंग रेजिडुअल रिज, ये इम्प्रेशन टेक्निक के ऑब्जेक्टिव हैं। मतलब वो टेक्निक ये सारी चीज़ें फॉलो करना चाहिए। जब हम इम्प्रेशन लेते हैं तो इम्प्रेशन लेने के बाद में जब हम उससे फैब्रिकेट करते हैं तो वो डेंचर सपोर्ट करना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, एस्थेटिकली मेंटेन होना चाहिए, रिटेंशन को फॉलो करना चाहिए और जो रेजिडुअल रिज है उसे भी प्रिजर्व करना चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्प्रेशन टेक्निक। सबसे फर्स्ट है म्यूकोस्टैटिक और पैसिव इम्प्रेशन टेक्निक, सेकेंड है म्यूको कंप्रेसिव इम्प्रेशन टेक्निक एंड थर्ड है हमारा सेलेक्टिव इम्प्रेशन टेक्निक। ये तीनों टेक्निक्स जो है इन्हें हम डिटेल में वन बाय वन देखते हैं। म्यूकोस्टैटिक, पैसिव और प्रेशरलेस इम्प्रेशन टेक्निक, इसमें क्या रहता है, आप देखिए, आप इसी के अंदर सजेस्ट होता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, जो भी हम इम्प्रेशन टेक्निक में हम ओरल स्ट्रक्चर्स को लेते हैं वो रेस्ट पोजीशन पर लेते हैं। तो इट इज प्रपोज्ड बाय रिचर्डसन हेनरी पेज। तो ये एक एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इसे किस साइंटिस्ट ने बताया था। तो रिचर्डसन हेनरी पेज ने। एंड इन दिस टेक्निक इम्प्रेशन प्लास्टर एंड एल्जिनेट आर यूज्ड एंड दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं एट वन पॉइंट ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के ऊपर अगर एक पॉइंट पे अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे देन इट ट्रांसमिट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो वो सारे डायरेक्शन पे इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये चीज़ म्यूकोस्टैटिक टेक्निक में कैसे फॉलो करती है, यहाँ पर जो हम लोग इम्प्रेशन प्लास्टर और एल्जिनेट मटेरियल जो हम यूज़ लेते हैं, जो कि बहुत वेरी फ्लूइड टाइप में रहता है, बहुत ये फ्लूइड कंडीशन में रहता है। तो जब ये फ्लूइड कंडीशन के ऊपर हम एक्सटर्नल प्रेशर एक पॉइंट पे अप्लाई करते हैं तब ये इक्वली सब डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। Impression is made when oral mucous membrane and jaws are in normal relaxed position. अब यहाँ पर हम static मतलब relaxation, तो जब normal relax condition में जब रहते हैं तब हम impression उसका लेते हैं। There will be a large amount of space between the tray and soft tissue. जो भी ट्रे हम यूज़ में लेते हैं और सॉफ्ट टिश्यू, उन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा रहता है, तभी तो वो प्रेशर नहीं अप्लाई करता है। तो इसीलिए इसे प्रेशरलेस टेक्निक भी बोला जाता है। और यहाँ पर हम ओवर साइज ट्रे यूज़ करते हैं और जो हम मटेरियल यूज़ लेते हैं वो वेरी फ्लूइड टाइप ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल होता है, जैसे कि इम्प्रेशन प्लास्टर और एल्जिनेट। उसकी वजह से ही वो प्रेशर अप्लाई नहीं करता है। नाउ इससे जो हम डेंचर बनाते हैं इट विल प्रोवाइड इंटीमेट विथ टिश्यू, मतलब टिश्यूज से तो वो कॉन्टैक्ट कर रहा है बट पेरिफेरल सील जो है वो पुअर है। तो ये टेक्निक मोस्टली इतनी सक्सेसफुल नहीं है। दस डेंचर्स विल हैव गुड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी बट उसका रिटेंशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा पुअर होगा। तो म्यूकोस्टैटिक, पैसिव और प्रेशरलेस टेक्निक, मतलब हम इसमें जो भी ओरल सॉफ्ट टिश्यूज हैं और उन पे हम प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रिटेंशन भी पुअर रहेगा और इसकी पेरिफेरल सील भी पुअर रहेगी। इस म्यूकोस्टैटिक टेक्निक में ये चीज़ रहती है। नेक्स्ट आते हैं हम म्यूको कंप्रेसिव। अब देखिए इसी के नाम में आ रहा है कंप्रेशन, मतलब हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसमें हमने प्रेशर अप्लाई नहीं किया था। अब इसे किसने प्रपोज किया है, कैरल जॉन्स ने। मटेरियल्स हम क्या यूज ले रहे हैं, इम्प्रेशन कंपाउंड, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट एंड इलास्टोमर्स। अब यहाँ पर हमें क्या प्रेशर अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर जो मटेरियल्स हैं उन्हें फ्लूइड स्टेट में नहीं लेंगे, हमें थोड़ा पट्टी कंसिस्टेंसी में वो चाहिए। ठीक है,
अब हमें इन्हें रिकॉर्ड कैसे करना है? रिकॉर्ड द ओरल टिश्यूज इन फंक्शनल एंड डिस्प्लेस्ड फॉर्म। हम यहाँ पर अब फंक्शनल और डिस्प्लेस्ड फॉर्म में इसे हम लेते हैं। डेंचर मेड बाय दिस टेक्निक टेंड टू गेट डिस्प्लेस्ड। अब क्या होता है, इससे जब हम डेंचर बनाते हैं वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। क्यों? ड्यू टू टिश्यू बाउंड। अब ये एक रहता है कि कहीं पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो वापस से अपनी पोजीशन पर जाने की कोशिश करेगा। ये एक नॉर्मल फिनोमिनन रहता है कि जब हम किसी पे प्रेशर अप्लाई करें वापस वो, अगर वो सॉफ्ट टिश्यू है, अगर वो सॉफ्ट चीज़ है तो वापस वो अपनी जगह पर जाएगा। इस चीज़ को हम टिश्यू रिबाउंड कहेंगे एट रेस्ट। लेकिन म्यूको कंप्रेशन में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसका मेजर डिसएडवांटेज ये रहता है कि ये रेजिडुअल रिज का रिजॉर्प्शन कराता है। जो ये हमारा डेंचर रहते हैं उसके ऊपर जो ये रिजेस रहती हैं इनका रिजॉर्प्शन करता है ड्यू टू कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से। अब म्यूको कंप्रेसिव में हम दो तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि एक तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ओपन माउथ टेक्निक में और एक होते हैं हम क्लोज माउथ टेक्निक में। ओपन माउथ टेक्निक में हम फिंगर से प्रेशर अप्लाई करके और इम्प्रेशन को लेते हैं, लेकिन क्लोज माउथ टेक्निक में हम देखिए यहाँ पर ऐसे ऑक्लूजल रिम्स हम बनाते हैं और फिर फिर हम यहाँ पर जो ट्रेज रहती हैं, स्पेशल ट्रेज रहती हैं, उनके ऊपर हम ये रिम्स बनाते हैं और पेशेंट को बाइट करवाते हैं और इस जगह पे हम इम्प्रेशन कंपाउंड या जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट को अप्लाई करते हैं और फिर हम पेशेंट को बाइट करने के लिए बोलते हैं, तो प्रेशर अप्लाई होता है। बट इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है कि ये टिश्यू का रिजॉर्प्शन करवाता है ड्यू टू कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से। तो इसे भी हम इतना म्यूको कंप्रेसिव इम्प्रेशन टेक्निक को भी ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेलेक्टिव प्रेशर टेक्निक। अब सेलेक्टिव प्रेशर टेक्निक में क्या आता है, इसमें हम म्यूको स्टैटिक और म्यूको कंप्रेसिव दोनों का हम कॉम्बिनेशन के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। और इसे किसने प्रपोज किया था? बाउचर ने। और इसमें हम जो यूज करते हैं वो इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स रहते हैं, ठीक है, उन्हें यूज किया जाता है। Then it confines forces acting on the denture to the stress bearing areas। मतलब इसमें क्या होता है, सेलेक्टिव, मतलब जिन पे हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं उन पे तो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और जिन्हें हमें रिलीव करना होता है हम उसे रिलीव करते हैं। अब हम मोस्टली फोर्स किस पे देते हैं? दो जगह पे देते हैं, डेंचर पर देते हैं और स्ट्रेस बियरिंग एरियाज पे आता है। अब वो स्ट्रेस बियरिंग एरियाज कौन से हैं? रेजिडुअल रिज होता है, रूगे होते हैं, मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी होती है ये मैक्सिला के अंदर, और ये जो बकल शेल्फ एरिया, देन स्लोप्स ऑफ इडेंचुलस रिज, ये जो होते हैं ये स्ट्रेस बियरिंग एरियाज ये मैंडिबल में रहते हैं, ठीक है। तो रेजिडुअल रिज से ट्यूब्रोसिटी तक तो मैक्सिलरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया है और बकल शेल्फ एरिया और स्लोप्स ऑफ इडेंचुलस रिज जो है ये मैंडिबुलर एरिया में मैंडिबुलर रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं के ऊपर हम प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हैं और जो एरिया हम रिलीव करते हैं, जैसे अगर हम मैक्सिला में देखें तो यहाँ पर इंसिसिव पेपिला का जो रीजन होता है यहाँ पर हम उसे रिलीव करते हैं। देन ये मिड पैलेटाइन रूगे, मिड पैलेटाइन एरिया जो ये रहता है यहाँ पर भी हम ये एरिया भी हम रिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो नर्व्स वगैरह रहती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होता है, बहुत सॉफ्ट टिश्यू होने की वजह से वहाँ पर जो होता है हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि पैरेस्थीसिया होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इन एरियाज़ को हम लोग क्या करते हैं, जो है हम बिल्कुल उन्हें रिलीव कर देते हैं। तो हम सेलेक्टिव प्रेशर दे रहे हैं, कुछ एरियाज़ को तो हम रिलीव कर रहे हैं और कहीं पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसे सेलेक्टिव प्रेशर टेक्निक बोली गई है। दिस इज अचीव्ड बाय डिजाइनिंग द स्पेशल ट्रे such that the tissue are contacted by the tray are recorded under pressure। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक स्पेशल ट्रे डिजाइन कर देते हैं और उस स्पेशल ट्रे में जो ट्रे से कांटेक्ट में रहते हैं वो तो हम अंडर प्रेशर रिकॉर्ड कर देते हैं और जो ट्रे से कांटेक्ट में नहीं है उन्हें हम स्टेट ऑफ रेस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, और फिर बाद में हम जो है वो सेकेंडरी इंप्रेशन ले लेते हैं। इस टेक्निक में दिस टेक्निक इज मोस्ट वाइडली रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड थ्योरी बाय ट्रांसफरिंग लोड टू एक्सेप्टेबल एरियाज। इसे हम
बहुत ज़्यादा वाइडली हमने इसको यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हम जिस जगह पे हमें फोर्स अप्लाई करना है वहीं पर हम जो है एक्सेप्टेबल एरियाज में ही लोड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको दिया रहेगा। म्यूको कंप्रेसिव में भी ये रहेगा कि अगर हम कंटिन्यूस प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो रिज रिजॉर्प्शन का चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है म्यूकोस्टैटिक एंड म्यूको कंप्रेसिव जो बाउचर ने दिया था वो हम लोग मोस्टली फॉलो करते हैं। तो ये इम्प्रेशन टेक्निक्स हैं और आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर।